प्रभु कृपा से लिख रही सुंदर शब्द सजाए। कार्तिक मास महात्म का 19वां अध्याय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा अध्याय 29 का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। राजा पिथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वैनी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चाक्षसु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपको त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य क्रम में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जल रूप नदियाँ होंगे। नारद जी राजा पिथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है, वह उचित नहीं है। क्योंकि यदि हम सब जल रूपी नदियाँ हो जाएंगे, तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। चूँकि यह शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए यह शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में
गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियाँ बनाओगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी राजा पिथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नामक नदियाँ उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पितक पितक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। 29वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे और माँ तुलसी की आरती करेंगे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीश बिरजनी देहु अमरवरम, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही है तू किन्हु तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो, है भगवंत कंते मम्मे हो, दीन जानी जनी छाडहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो साप कध पर आनी, उसे अयोग्य वर मांगने हारी, हो विटप तुम जर तनु धारे। सुनी तुलसी है सप्योते ही ठामा, करहु वास तुहु निचन धामा, दियो वचन हरि तबे तते काला, सुनहु सुमुखी जनी होहु बिहाला। समय पाए भयो रो पाती तोरा, पूजी हो आसे वचन सत्य मोरा, तबे गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही, दियो शाप तुलसी तते काला, नर लोक ही तुम जन्माहु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असुर कल्प बीत जब गेऊ, कल्प तिथि जन्म तब भेऊ, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल्य बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्राम,
जब निज सैन सहित शिविहारे, मरहि ना तबे हरे हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा ढेगे हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, शून्य उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी विंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो ना निज घर तूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जरमति तुहु अस हो जरे रूपा, जगमा तुलसी विटपे अनूपा। धग रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सशस्त्र घट अमृत ढारत। तुलसी हरि मन रजनी हारी, रोग दोष दुख भजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरिहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहिं जो नित्य नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करे पुत्र फल, पावहि बंदियो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशी धन जन लरहि ग्रह, बसहि पूर्णा अन्न। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेदल अर्पहि तुलसी त, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रचियो जग, मह तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपेटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवधारिती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग छति सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि के न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी,
तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट्टेरानी नमो नमो। माता रानी तुलसी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।